बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। डियर ऑल, आज ना मैं आपके पास टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पे बात करने आई हूँ, यानी अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस पजल का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। यानी आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा गोल अचीव करना चाहते हैं, बेहतरीन तरह से अपने वक्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, एक मैसी बन जाती है। कभी तो आप काम करते 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 थक जाती हैं, कोई दिन ऐसा होता है कि बस आप बिल्कुल फारिग होकर लेटे लेटे थक जाती हैं, और यानी कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं सकती हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने गोल बनाना है, अपने जहन में एक सवाल बनाना है, क्यों मैं जो भी काम कर रही हूँ वो आपने सोचना है, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो क्यों कर रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ भी बनना नहीं चाहती, कुछ भी करना नहीं चाहती, तो भी आप एक मुस्लिमा है। आपका गोल जन्नत होनी चाहिए। जब आपके जहन में ये गोल होगा कि मैंने निजात पानी है दोज़ख से और मैंने जन्नत पानी है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को एक नज़्म ज़ब्त के साथ गुजारेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी जब आपने गोल बनाना है ना, तो ये गोल ही होता है जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो एनर्जी जनरेट करता है। और ये गोल और टास्क ही होते हैं जो हमें अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना सिखाते हो और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है, अपने जहन में ये बिठा लें कि आप जो भी काम करने जा रही हैं वो क्यों करने जा रही हैं, और जो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। तो सुबह से रात तक आप जब भी किसी काम की तरफ बढ़ेंगी ना, जो काम आपके जिसके साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है, जिससे आपका वक्त का ज़िया है, तो जब वो आप करने जा रही होंगी तो आपके जहन में होगा कि क्या फ़ायदा मेरा ये करने के लिए। तो वो क्यों ज़रूर रखा करें सुबह से रात तक, ये करूँगी तो मेरा क्या फ़ायदा, ये करूँगी तो मेरा नुकसान क्या है, इससे अगर घंटों फ़ोन पे फजूल बातें करूँगी तो इससे मेरा क्या नुकसान है, और अगर इसके बजाय मैं कुरान पाक की तिलावत सुनूंगी तो इससे मेरी स्ट्रेस, मेरी एंजाइटी में कमी आएगी, मुझे जहनी सुकून मिलेगा और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं अपने अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ अपना घर अच्छा चला सकती हूँ, अगर मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो फार्मूला है कि आपने अपने 24 घंटों को तोड़ना है 8, 8 और 8 में, यानी अपने 24 आवर्स को डिवाइड करने 8 + 8 + 8 रूल में। तो हमने जो हमारे पहले 8 घंटे हैं वो तो हमारे सोने के 8 घंटे हैं, और सबसे पहले हम सुन्नत की तरफ देखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रात के पहले पहर में सो जाया करते थे। तो आज के जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि हम ना अगर पहले पहर में सो जाती हैं तो हमारी बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं, बनिस्बत इसकी कि अगर हम 12 बजे 1 बजे के बाद सोते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो दिन भर थका थका रहता है। चाहे हम दिन के 11 और 12 तक सोती है, हमारे जिस्म को वो तवानाई नहीं मिलती है जो पहली पहर के सो जाने से मिलती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें उठना कब है। हमें उठना होता है फजर के टाइम पे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर हम उठते हैं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो दिन को देर से जागने से नहीं होती है, और हम अपने जितने भी टास्क हैं वो सुबह के वक्त में जिस एनर्जी के साथ कर सकते हैं, दिन में वो उस तरीके से नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल अगर आप की रूटीन फ़िलहाल ऐसी नहीं है, आप अचानक से ये रूटीन नहीं बना सकती, वैसे बेस्ट रूटीन यही है माहिरीन के मुताबिक। आप गूगल में जाएँ, आप सर्च करें, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी रूटीन चेक करें तो वो वक्त से सोते हैं और वो वक्त से जागते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी रूटीन ऐसी नहीं है, फ़िलहाल आप ये नहीं करना चाहती, तो आप ना अपने वक्त के ये जो 8 घंटे हैं इससे ज़्यादा ना आप सोएं। आप ज़्यादा सोएंगी आपका वक्त ज़ाया होगा और आपके जिस्म की जो एनर्जी है ना वो डाउन होगी। हमें ऐसा लग रहा होता है हम 11 या 12 घंटे सो रहे हैं तो मतलब हम ज़्यादा तवानाई हासिल करें, ऐसा नहीं है, अगर ये ओवर स्लीप में चला जाता है। अब अगले 8 घंटों की तरफ आते हैं। ये हमने क्या करें, ये उठने के फ़ौरन बाद के घंटे हैं, और अभी मेरे पास और
کوئی مثال نہیں ہے، اپنی مثال دوں گی. میں نہیں جانتی کہ مطلب آپ کی کیا روٹین ہے. کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ہاؤس وائفس ہیں، کوئی جاب ہولڈرز ہیں، تو آپ کس طریقے سے اپنے دن کو شروع کرتی ہیں. تو جو میرا دن ہے وہ ایسا ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، نماز اذکار سے، قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر میں اپنی چھت پہ تھوڑی دیر واک کرتی ہوں، اور اس واک کے دوران میں تلاوت قرآن پاک سن لیتی ہوں، اور یا میں اذکار ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں. پھر اس کے بعد جو میری لائف میں چیزیں پریورٹی پر ہیں، یعنی جو میرے کرنے والے کام ہیں، جو میرا سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے، تو آپ وہ سارے کام صبح کے وقت میں رکھ لیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرے لیے اپنے بچوں کو وقت دینا اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا، اور سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے، قرآن پاک سیکھنا سکھانا، دین سیکھنا سکھانا ہے. تو میرے یہ جو ٹاسک ہوتے ہیں، لیکچر ریکارڈ کرنا یا کوئی بک پڑھ لینا یا کچھ سمجھ لینا، یہ میرے صبح کے ٹائم میں ہوتے ہیں. اگر میری کسی دن کسی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، میں فوراً سے اٹھ کے ادا کر لیتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے وہ ٹاسک اچیو نہیں کر سکتی جو کہ میں ایک صبح اٹھنے سے اور فوراً سے اٹھتے ساتھ جو میرے کام ہوتے روٹین کے مطابق، شیڈول کے مطابق وہ کر پاتی ہوں. ایسا جو ہے وہ سارا انبیلنس ہو جاتا ہے. اس کے بعد یعنی جو آپ کے 8 ہے نا، اٹھتے ہی 8 گھنٹے شروع ہوتے ہیں. میرے تو یہ جا کے ختم ہوتے ہیں، فجر سے شروع ہو کے ختم ہوتے ہیں ظہر کی نماز پہ. تو آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو مطلب اپنا شیڈول دیکھیے، اپنے طریقے سے اس کو دیکھیں. لیکن اس کے بعد کے جو 8 گھنٹے ہیں، یہ وہ 8 گھنٹے ہیں کہ ان کا آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں. اسی کے اندر آپ کی نماز بھی آتی ہے، اور آپ کا وہ کوالٹی ٹائم جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتی ہیں، اور اسی کے اندر آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے کہ آپ کا ورک آؤٹ، آپ کی ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے خوش رہنے کے لیے، ہمارے صحت مند رہنے کے لیے. اچھا، ایکسرسائز کیوں ضروری ہے؟ جو ہماری امہات المومنین تھی نا، وہ دور تھا کہ وہ ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، ان کا بہت سارا ورک آؤٹ ہو جاتا تھا، پانی بھرا کرتی